ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कोई हजारों में एक व्यक्ति होता है जो भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, और ऐसे हजारों व्यक्तियों में से कोई एक होता है जो भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने वाले मार्ग पर का अनुगमन करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस दुनिया में जितने भी आश्रय हैं, जितने भी आश्रय स्थल हैं, सब अस्थायी हैं। सब किसी एक छोटे समय के लिए ही हमको उपलब्ध होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो आश्रय है वो स्थायी है। वो इस जन्म में भी उपलब्ध होता है, और जब तक हम उन तक पहुंच नहीं जाते तब तक वो हमें हमेशा उपलब्ध रहता है। एक बार चलना होता है, एक बार हम उनकी तरफ चल बैठें तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमारे कुछ सौभाग्य उदय होते हैं जीवन में, कुछ कर्म हमारे ऐसे आ जाते हैं जब हमें उन लोगों का सानिध्य मिलता है जो हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक है श्रीमद् भागवत और एक है श्रीमद् भगवद गीता। इनके अंदर जो कुछ छपा हुआ है वो अत्यंत रहस्यमय है, हर किसी की समझ में आने लायक नहीं है। श्रीमद् भागवत में कथाएं कही गई हैं, कथाएं रोचक हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन उनके गूढ़ रहस्य तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे प्रभु की कृपा बढ़ती जाती है, हमारे ज्ञान चक्षु खुलते जाते हैं, वैसे वैसे हम उनके अंदर छिपे हुए रहस्यों को समझ पाते हैं। ऐसे ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके परम सखा, परम मित्र अर्जुन हैं, और अर्जुन अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का शिष्य भी कहते हैं कि मैं आपका शिष्य भी हूँ। तो युद्ध क्षेत्र में जहाँ भयंकर युद्ध हो रहा है महाभारत का, और जब अर्जुन के अंदर मोह जाग जाता है, दुनिया के सांसारिक भाव उसके अंदर उदय हो जाते हैं और बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, वो परेशान हो जाता है, तब श्रीमद् भगवद गीता का उदय होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, हमको उत्कृष्ट कर्म करने की शक्ति भी देती है, प्रेरणा भी देती है और मार्गदर्शन भी करती है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक मैनेजमेंट का ग्रंथ भी है, संसार में रीति निभाने का भी एक ग्रंथ है। हमें हर क्षण हर पल नित्य प्रति गाइड करने का भी एक ग्रंथ है। और इसके अंदर भी जो कुछ कहा गया है वो भी अंदर अत्यंत रहस्यमय है, समझ में आना इतना आसान काम नहीं है। और जब समझ में आता है तो हम बस प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, एक अजीब सी शांति हमारे मन में आ जाती है। समझ में आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब खेल हमारे मन का है। जितने विचार आते हैं सब कुछ वही है हमारे जीवन में, हम और न कुछ लोगों के विचारों का ये एक पुलंदा मात्र है। और श्रीमद् भगवद गीता हमारे मन के अंदर उदय होने वाले विचारों को शनैः 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 हमसे पृथक करती जाती है। और जैसे जैसे जो ऊल जलूल के या निरर्थक विचार हमारे मन में आना कम होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे ज्ञान चक्षु खुलते जाते हैं। और जो मैंने कहा कि अकर्म और जो है जीवन का, वो श्रीमद् भगवद गीता ही हमको बताती है। हमारे मोह का नाश करती है, कर्तव्य भाव का नाश करती है, कर्ता होने का नाश करती है,
और इन सबको हमसे छीन कर, इन सबको निरर्थक बता करके, ये कहते हुए कि इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको अभिमान शून्यता की उम्मीद लेती चली जाती है। और तब हम अपने आप को एक रियल पर्सन के रूप में पाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो साफ सुथरा है, जिसके अंदर कोई छल कपट भी नहीं है और जो जीवन का आनंद लेता है। तो ये भगवद गीता का एक ग्रंथ है और इसके बारे में हम पहले काफ़ी बोलते आए हैं। आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और वो इसलिए अति महत्वपूर्ण है कि मैंने भगवद गीता पर बहुत से लोगों के विचार भी सुने, काफ़ी चर्चाएं भी सुनी, लेकिन जो मेरे मन को एकदम जिसने झकझोर दिया है वो आता है भगवद गीता के एकादश अध्याय में। शुरू के अध्याय में अर्जुन परेशान हो जाता है, चिल्लाता है, रोता है, बोला मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। उसके अंदर मोह जागृत हो जाता है, भय होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मोह तो जागृत हो ही जाता है और वो कहता है मैं अपने लोगों को नहीं मार पाऊंगा। तो पहला अध्याय इसी में चला जाता है, दूसरा अध्याय भी कुछ कुछ और बातों में चला जाता है। पहले से 10वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते, समझाते। अति महत्वपूर्ण ज्ञान है, लेकिन फिर भी अर्जुन का मन जो है वो स्थिर नहीं होता। मुझे लगता है कि उसके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका है कि कृष्ण कह जरूर रहे हैं सब बातें, लेकिन कृष्ण ऐसे ही है जैसे मैं और आम आदमी होता है, क्योंकि कृष्ण का जो बॉडी था, शरीर, लावण्य, शरीर जो कुछ भी था वो अर्जुन की तरह ही था। तो अर्जुन को लगा है श्री कृष्ण पता नहीं भगवान है कि नहीं है, या बहुत शक्तिशाली है कि नहीं है, मैं इनकी बात कैसे मानूं। मुझे लगता है, गीता में नहीं अर्जुन बोलता है ये बात, लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं शंका है, संदेह है कि भगवान कृष्ण जो है क्या संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये तो ऐसे ही लगते हैं जैसे सब आदमी लगते हैं। तो ये उसके मन में कहीं ना कहीं शंका होती है, एक भाव जागृत होता है और वो भगवान से ये निवेदन करता है कि आप मुझे अपने उस रूप के दर्शन कराइए जो सब ऐश्वर्यवान है, जो जिसके अंदर भगवान का समस्त ऐश्वर्य समाया हुआ है। अब ये जो कहता है अर्जुन, इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि शायद उसके मन में ये आया है कि यार ये तो भगवान तो है नहीं यार, सब ऐसे ही हम जैसे ही है, बस हाँ मुझसे बेटर प्राणी है, मुझे समझ आ जाता है। अर्जुन भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, तुम इन आँखों से, जो तुम्हारी आँखें हैं, इन आँखों से तो तुम मुझे मेरे ऐश्वर्य को देख नहीं सकते। मेरा ऐश्वर्य जो है वो तुम्हारे देखने में नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर जब तक दिव्य चक्षु जागृत नहीं होंगे तब तक तुम मुझे देख नहीं पाओगे, मेरा वो रूप नहीं देख पाओगे जो पूर्ण ऐश्वर्य में है, समस्त ऐश्वर्य जहाँ पर समाया हुआ है। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वो चक्षु देता हूँ। और 11वें अध्याय में भगवान उसको वो चक्षु दे देते हैं। अब वो भगवान का विश्व रूप देखता है, विराट स्वरूप देखता है। नंगी आंखों से उसे दिखाई नहीं देता, वो अंदर से वो देख पाता है। वो ये तो भगवान तो मतलब कृष्ण का जो रूप देखता है, जो अथाह अनंत स्वरूप दिखता है कृष्ण के, शक्ति के, जहाँ सूर्य भी कुछ नहीं है, सब कुछ समाये हुए हैं। गीता में कुछ सांस्कृतिक या संस्करण मतलब अलंकारिक भाषा में बताया गया, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण, ये बात समझने की है। ये समझ में आता नहीं है मुझे भी, जैसे जैसे अभी समझ में आया है तो मैं बहुत आनंदित हूँ उस विश्व रूप को जो भगवान ने दिखाया है। और अर्जुन क्या बताना चाहते हैं अर्जुन को, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद है जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। मुझे भी कल इसका बोध हुआ कि विश्व रूप का जो भगवान का दर्शन है वो क्या है, क्या है ये विश्व रूप, क्यों दिखाया गया है। और एक और खूबी है कि जैसे ही भगवान का विश्व रूप का दर्शन अर्जुन कर लेता है, उसके समस्त मोह के तार खत्म हो जाते हैं, वो अपने पुनर्जीवन में आ जाता है, पूर्ण योद्धा बन जाता है, उसकी बुद्धि विवेक सब जागृत हो जाते हैं, उसे अब कोई संदेह नहीं रहता है, सब उसके संदेह का निराकरण हो जाता है।
तो भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है, इसको देख लेने का मतलब है कि आपने भगवान कृष्ण को देख लिया। जब आप विश्व रूप के दर्शन कर लेते हैं भगवान के, हम पा सकते हैं। जैसे मैं कल से लेके आज तक भगवान के विश्व रूप के दर्शन में खोया हुआ हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक इस आनंद का अनुभव करूँगा, लेकिन अभी है। अभी मैं भगवान कृष्ण के विश्व रूप को देख पा रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कितना मुश्किल काम है वहाँ तक पहुँचना। इतने लंबा समय मेरा गुजर गया, आज मैं भगवान के विश्व रूप जहाँ मुझे समझ में आ गया क्या ये है विश्व रूप। बीच बीच में कई बार कुछ थोड़ी थोड़ी अवस्था के लिए आया है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अभी जो समझ में आ रहा है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप अनुभव कर पाते हैं कि विश्व रूप भगवान का क्या है। भगवान के बारे में एक और भी कहा गया है, परम पुरुष बोला गया है भगवान कृष्ण को। परम पुरुष, परम पुरुष मीन्स पुरुष जो आदमी है जो हम मानव जाति है, उसका आइडियल मॉडल, उन जैसा कोई नहीं। और उस परम पुरुष से लेकर सब कुछ हमारी विभूतियाँ निकली हैं। तो ये परम पुरुष तो फिर किसी और दिन चर्चा का विषय है, लेकिन जो भगवान का विश्व रूप दर्शन है वो साक्षात भगवान है और हमारे सामने खड़ा है। मैंने पीछे कई बार कहा है कि ब्रह्म बोलता हूँ मैं, कुछ बोलता हूँ, बट भगवान का वो विश्व रूप है। एक अत्यंत आनंदमय अवस्था है जहाँ समय निष्प्रभावी हो जाता है, काल चक्र थम जाता है, हमारी चेतन अवस्था, चैतन्यता बिल्कुल वर्तमान में स्थिर हो जाती है। मन में कोई विचार आता नहीं। देखिए, एक बात तो मेरी समझ में आती है कि जो मन में विचार आते हैं वो हमारी ऊर्जा है, और ये मन में हमारी ऊर्जा की दो गति हो सकती हैं। या तो वो हमारे अंदर उमड़े घुमड़े विचारों के रूप में, और जब वो विचार समाप्त हो जाते हैं, विचार खिंच जाते हैं, तब हम जब सामने देखते हैं निवृत्ति और प्रवृत्ति का जो है स्थिति, तो जब हम सामने देखते हैं हमारी ऊर्जा विचारों से मुक्त हो चुकी होती है। और फिर जब हम अपने सामने दर्शन देते हैं, देखते हैं, और सडनली हमको रियलाइज होता है दिस होल जगत, होल यूनिवर्स इज गॉड। विश्वरूप का मतलब है कि सब कुछ ही भगवान है। इस पूरी सृष्टि का हर प्राणी, हर अंग, जड़, चेतन सब भगवान है। सब दिव्य रूप है भगवान का। सब मैं ईश्वर, जिस दिन आपके मन में ये आ जाए, आपके मन के भाव ऐसे हो जाए कि आपको हर चीज़ में कृष्ण दिखाई दे, ईश्वर दिखाई दे, कोई पार्टिकुलर रूप नहीं, लेकिन समस्त रूपों में, रात में, दिन में, ब्रह्म में, जमीन में, पेड़ों में, आदमियों में, जिस क्षण आपके मन में समस्त चीज़ों के अंदर जब आपको प्रभु के दर्शन होने लग जाए, तो सडनली आप पाएंगे कि आप बहुत ऊर्जावान भी हो गए। क्योंकि जितने ये तभी संभव है जब आपके और जो भाव है ना वो सब खत्म हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए, सिर्फ एक भाव रह जाए बस वर्तमान। ये अत्यंत कठिन अवस्था है। मैं तो बहुत दिन से इसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन अब जब मुझे ये महसूस हो रहा है तो मुझे लगता है कितना खूबसूरत अवस्था है। और मैं जानता हूँ कि भगवान की कृपा के बगैर, कृपा तो भगवान की सबको सुलभ है, इसलिए कृपा की चिंता मत करिए। कोई कह सकता है जी आपको मिलेगी भगवान की कृपा, मुझे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं, भगवान की कृपा सबको है। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको यकीन है भगवान की कृपा है, नहीं तो आप सुनेंगे ही नहीं। 2 मिनट में छोड़ देखेंगे, बंद करेंगे, निकल जाएंगे। इसको सुन लेने का मतलब ये है कि भगवान की कृपा आप पर है और विश्वरूप के दर्शन आप पा सकते हैं। अभ्यास करना होगा, थोड़ी भक्ति करनी होगी, कृष्ण का चिंतन करना होगा। और सत्संग जिसे हम बोलते हैं ना, सुनने को आपको काल दिए भगवान ने, कुछ ना कुछ आप सुनेंगे, कुछ ना कुछ आप देखेंगे, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी है। आप कहाँ, आपकी चेतना कहाँ, आपको मज़ा आता है सुनने में, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। कभी 2 पल बैठिए, सोचिए कि मैं क्या देख रहा हूँ अभी, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। जीविका पार्जन के कर्म करने पड़ेंगे, सामाजिक सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी कुछ भगवान है।
इसलिए इसमें अपने अहंकार की तृप्ति के अलावा आप जो भी कर्म करते हैं, दूसरों के लिए आप जो भी कर्म करेंगे, वो सब प्रभु की सेवा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बंधन में बंध के प्रभु की सेवा करें, नहीं, मुक्त रहते हुए जीवन की सेवा करनी है। अरे बंधन में बंध गए तो फिर तो फायदा ही कुछ नहीं हुआ ना कृष्ण भक्ति का, कोई बंधन ही नहीं। कृष्ण भक्ति का जो सबसे आनंदमय स्वरूप यही है कि वो जीवन मुक्त अवस्था है, कोई बंधन नहीं है भाई। मज़ा लीजिए, प्रसन्न रहिए। बस एक बात का ख्याल रखना है कि अपने मन में अहंकार अगर आ गया है तो बेकार हो जाएगा सब। अहंकार को तो हटाना पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा। आप नहीं हटा सकते या मैं नहीं हटा सकता। अहंकार हटता है जब भक्ति जागृत होती है और जिस समय हम भगवान के विश्व रूप दर्शन करने लग जाते हैं तो फिर आप सच जानिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो आपके सामने बैठे हैं। आप समझ पाते हैं कि यार भगवान तो मेरे सामने, मेरे ऊपर देखता हूँ तो भगवान, नीचे देखता हूँ तो भगवान, साइड में देखो तो भगवान कृष्ण है। और ये हाइपोथेटिकल नहीं है सर जी, ये तो वास्तविकता है। आप कर्म करने जाएंगे, आपके अंदर एक अजीब उत्साह आ जाता है, कर्म करने की प्रेरणा आ जाती है। क्योंकि भगवत गीता कर्म के लिए प्रेरित करता है, एफिशिएंटली कर्म करने को प्रेरित करता है, जीत के लिए प्रेरित करने की बात करता है, हारने के लिए नहीं। भगवत गीता हमको जीतने के लिए बोलता है, युद्ध करने के लिए बोलता है, संसार में रहने के लिए बोलता है। भगवत गीता ये नहीं कहता सन्यासी बन जाओ, नहीं। मैं अपने सन्यासी से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ या उन लोगों के लिए बात करता हूँ जो कर्म क्षेत्र में है, जो कारोबार में है, जिनका सर्विस है, जिनको सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं जिनमें सभी तरह के भाव जनरेट हो जाते हैं। गुस्सा भी आता है, घृणा भी आती है, पता नहीं क्या क्या आता है, सभी भाव आ जाते हैं। उनके बीच में रहना पड़ता है। तब उसमें से कैसे बाहर निकलें, तब कैसे प्रभु का ध्यान रखें, तब कृष्ण की कैसी कृपा हासिल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तो यही कहेंगे कि आप श्री बिहारी जी की बैठक से जुड़ें, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन दें कि हम ये सत्कर्म कर पाएँ। इसलिए आप कुछ कमेंट भी डाल दिया करिए कभी कभी, खाली इसका सुन के उसका निकालने के लिए नहीं है, ये अपने अंदर बिठाने के लिए। ये एक अनुभवजन्य बातें हैं। ठीक है, मेरा संवाद पूरा अधूरा हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अनुभव प्रेरित है। भगवान कृष्ण की भक्ति का अनुभव है जो आपको बताया जा रहा है, परोसा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।